राधा दे महाराज जी, राधा रानी की भक्ति कैसे करें महाराज जी? राधा रानी की भक्ति ये है भगत जी, राधा रानी जो अपने मन में भक्ति करते हैं राधा रानी की जी, तो उनको स्वयं राधा रानी दर्शन देती हैं। दर्शन देती हैं दर्शन, किसी रूप में दो, जो नहीं है किसी रूप में दो, देती जरूर है दर्शन। जी महाराज, चेंटी के रूप में दो, आपको कुत्ते के रूप में दो, बिल्ली के में दो, देती जरूर है। देती जरूर। कृष्ण भगवान ने किया है, मैं किसी के यहाँ जाऊँगा कुछ भोजन करके जाऊँ क्या कुछ जाऊँ तब मुझको मिलेगा कुछ न कुछ, कृष्ण ने किया था। तो इसलिए वो मतलब ऐसा है, राधा रानी सबको पसंद करते हैं तो आती हैं जरूर, ऐसी बात नहीं है। और फिर हम झाड़ी में बच्चापन से साधु संत हैं हम जी, कृपा है ठाकुर जी की, झाड़ी वाले की, राधा रानी की परेशानी वाली कृपा है हम पे। पर हम के तो सब लोग बाग होते हैं जो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, सबका मन एक सा नहीं रहते हैं, आप जानते हैं। 5 उंगलियां एक सी नहीं है, नहीं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। पर एक बात जरूर है, हमारा सा इंसान कहीं नहीं मिलेगा जी, हम किसी से लोभ नहीं करते हैं जी, अपने भजन में मंग गुन गाते हैं। तो हमने ऐसा देखा है, अपने व्यक्ति हमारे बड़े बूढ़े थे जबकि उस जंगल में रोटी खाने को नहीं है पर वो कुछ नहीं मांगते। हमने ऐसे ऐसे संत देखे झाड़ी के अंदर, जी, उनने राख धूनी लगा लेते हैं, आप जानते हैं धूनी बला ली, हाँ, धूनी बला ली, धूनी उतार, उनको कपड़ा की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे संत देखे थे हमने। और मतलब ऐसा है, संत को भोजन नहीं आ रहे तो लोटा लिया, लोटा में राख घोरी पी गई। अच्छा, वही धूनी की राख ले ली जी, भभूति बोलते हैं, ब्रज में भभूति बोलते हैं जी महाराज जी। तो राख घोर के पी लेते हैं, 48 घंटा उस राख में रहते थे। ऐसे ऐसे संतों के हमने दर्शन करे जी महाराज। तो उनको कोई लेव लोग भजन से ही आपको मैंने कल भी बताया, ऐसे ऐसे संत है इस बनी में, अब भी संत हैं, उनको दीमक जो उनको दर्शन ही नहीं देती हैं वो, तब उनके दीमक चढ़ चुके हैं उनके ऊपर। हाँ, हमने बोला था आपसे दीमक चढ़ चुकी थी। हम बैठ गए एक दिन घूमते घूमते तो एक हिंस के बिरा, इतना बड़ा हिंस का बिरा, उसमें कोई घुस नहीं सकता। तो हम तो घूम रहे तो झाड़ी वाले की कृपा हमको वो नज़र पड़ गई। हमने देखा क्या है कि बमुख सी खड़ी है, तो हमने जो धीरे 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 मट्टी हटाई तो आपका चेहरा, ऐसा चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखत लगा उनका, जटा इतनी जो नीचे तलक लटक रही उनकी, चुट्टा बंध रहा पीछे जी। तो बहुत देर खड़े रही। अब मालूम नहीं चाहे वो मट्टी हो चुके पर उनमें भगवान का, कृष्ण का रूप आ गया। उसने बोलती शुरू कर दी, बोलो बोलो महाराज जी क्या बोलते। मैंने कि कुछ नहीं, किसी नहीं लेते हैं नहीं किसी को हम देते हैं, हम तो यही भजन करते हैं वो साधु संतों के हमको दर्शन मिल जाएं और बस। उसने कही बेटा किसी पे तो मत लेना, इसके हाथ लेना, इससे हाथ देना। तो गई बात महाराज जी हम करते हैं, भंडारा आता है तो हम किसी को बेचते नहीं हैं जी। कोई व्यक्ति आ जा भोजन कराएंगे उसको, हमको मत रहे उस व्यक्ति को भोजन के लिए। और झाड़ी में बहुत संत हैं ऐसे लालची हैं, बताओ उसी महाराज जी ने बताया हूँ। हम किसी, आप वो देख रहे हैं, हम किसी के लालचा नहीं महाराज, नहीं किसी का लेना, किसी का नहीं कोई लेना न देना, ये महाराज। और मतलब कोई इसमें से लकड़ी नहीं ले सकता। एक अच्छा, यहाँ से लकड़ी कोई जंगल में से इस लकड़ी में से कोई नहीं ले जा सकता, वासमन बोलते हैं झाड़ी में। तो एक व्यक्ति लकड़ी ले जाता था, उससे गांव के ने बहुत मने करी भाई लकड़ी मत ले जाए जी। पास में खारा आए, अब आए थे इधर से, तो वो लकड़ी ले जाता था। कई दिन झाड़ी वाले ने मने करी उससे, क्यों हम तो, हमारी तो उम्र अभी ज़्यादा उम्र नहीं, नए पढ़ लगे हम जी। पर हमारे गुजरे थे वो बताते थे हमको जी, कहानी में किस्सा होते, बैठ जाते चारों भाई सुनाते थे। ऐसी ही इसमें स्थिति होती थी। तो जब ज्ञान होता है तो आप बालक अपने आप सीख जाता है जी। तो मतलब वो लकड़ी ले जा रहा, मने करी नहीं माना। ऐसे ऐसे आदमी पहले हमारी जेट में नहीं आएंगे, उन पीड़न को जेट में भर कर कंधे पर लेते थे। मतलब उतने ताकतवर लोग थे, मजबूत, पेड़ को उखाड़ लिए और कंधा पर डाल लिया। हम आजकल के बालक 8 और वो अकेले ऐसे भगते वो आते थे लेने। तो झाड़ी वाले ने कई दिन मने करी उनसे, भाई इसमें तो लकड़ी मत ले जा। वो बोला था भाई लकड़ी मत ले जा इसमें से, ये मेरी बनी है, ना तो पेशावा की बनी नहीं लोधोली की बनी, ये मैं अपनी रक्षा आप करता हूँ। और सच्चे मने करी, नहीं माना। तो एक दिन क्या हुआ, नाक मोड़न में के खून दे गया वो, और लकड़ी सिर में गड़ गई। गिरे लकड़ी को, गिरे नहीं लकड़ी, खूब कोशिश कर ली। भगत लोग ऊपर कमा तो लगती है, भगत लोग पहुँचे बाबा कैसे,
ऐसे सब बोले झाड़ी वाले का भंडारा बोल, तेरा जब कोई काम पूरा होगा। उसने बोला जितने इस जंगल में संत हैं सबको भोजन पवाऊंगा, दक्षिणा दूंगा, भाई परमात्मा आज छोड़ दे, आपके अंदर में नहीं आऊँगा। तो महाराज जी की कहानी ऐसी ही, तो वो लकड़ी उल्टी ला के इसी में पट गई उसमें। फिर वो ठीक हो गया, फिर भंडारा करा। भंडारा करा पूरी व्यवस्थी के अपने के जमाए, झाड़ी के संत जमाए, जब जाए के उसका शांति। अच्छा महाराज जी, जैसे अब देख रहे हैं ये सब टीन उन लग चुका है, पहले तो ये सब नहीं रहा होगा। नहीं महाराज जी, पहला नहीं था, पहले कुछ नहीं था, कच्ची कुटियाँ हैं महाराज जी। आपको मैंने कल भी बताया, कच्ची कुटियाँ यहाँ 1-2 संत रहते थे जी। संत अंडरग्राउंड खोदते थे, गुफा जमीन के अंदर और ये कावली काटी और सोट बना लें, बरगा बोलते हैं ऐसे। तो उस पर तरपाल डाल के मट्टी के लिए कच्ची कुटियाँ हैं पहले, पक्की तो बनी है हमारे जी, हमारे आगे बनी है। तो उसमें सरफ नहीं घुसता, कोई नहीं, तड़ी आम थी, अपना आराम से रहते थे, वो भजन करते थे। एक दिन एक संत ऐसे संत देखे हमने, हमारी महाराज जी अभी उम्र बहुत नहीं है और हम साधु संत में बच्चापन से घूमे फिर। एक संत महाराज तो ऐसे थे, आपने देखे नहीं होंगे, कभी ना सुना होगा आज तक, आपने कल से वीडियो बना लें जी। तो कोई संत ने अभी ऐसा भाषण एक सुनाना होगा, हम तो सुना रहे हैं। तो संत ऐसे थे, बुढ़ी मूर्ति, नैनन से नहीं दिखता था उनको जी। तो व्यक्ति आ जाता, उसको बुखार चढ़ रहा होगा नहीं, तो ऐसे हमने चादर ओढ़ रखी, चादर ओढ़ रही, चादर परे को धर दी और चादर बुखार आ रहा हो, आप बता रहे हैं सुनती चादर भजन की, तब भजन का उतार के धर दी, बुखार गूद रही हल रही है, महाराज जी तुम तो बता रहे हैं प्रेम से, 2 घंटा बताए, 3 घंटा बताए, तुम चले गए, गूदी उड़ ली, बुखार आ गया। ऐसे संत थे, मतलब इतने दिव्य संत यहाँ पर थे, दिव्य संत थे। अब क्या संत बढ़िया हैं, तो बढ़िया के संत बुरे संतन की उनकी कदर खो रखी। संत भी अब भी हैं, हाँ, अब भी झाड़ी के अंदर ऐसे संत आप दर्शन कभी नहीं कर, हम ना कर सकते हैं, ऐसे से अंदर वो संत हैं अभी उसमें झाड़ी के अंदर आप हम दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन वो हैं, टाइम की टाइम नहीं करते हैं जी। तो जब राधा रानी आती हैं रात करने के लिए, वो यूँ नहीं देखते राधा रानी आ रही हम दर्शन करें, नहीं, कानों की आवाज़ सुनते हैं, वो छिप के बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ के माला झोली लेके अपने भगवान का रूप धर लेते हैं, तो पीछे बैठ जाते हैं। राधा रानी अब भी दर्शन देती हैं, और एक भगत को तो दिया दर्शन, और हमको दिया है महाराज जी, हम आपको भी जल नारायण हमारे सामने है, हम झूठ नहीं बोलते हैं जी महाराज। को बात जो कहेंगे जो हकीकत हमारे आगे सामने हुई। एक दिन हम, एक महात्मा था, उसका नाम हो धुरंधर दास, उसकी हम सेवा करते थे। 4 रात के 12 बज जाए, उसको दूध जरूर लाना गाँव में से। तो एक दिन आए हम, तो पानी घूंटू घूंटू पानी भर रहा था, अब जो रहा है चौमासन के दिन हम रास्ता भूल गए। हाँ, रात में 1 बजे रात का, एक लड़का और हमारे साथ, तो बोले यार सब रंग घूमे, पर महाराज जी कुटिया नहीं मिली जी। स्वयं राधा रानी और स्वयं कन्हैया जी बन के आई, दोनों जने, बुढ़े इनका मूर्त धरान ने, और आराम से डोले। हमसे बोले बच्चा कहाँ डोल रहे हैं तुम? मैं तो तुम्हें ढूंढना डोल रहा हूँ। मैंने कहा महाराज जी हम तुम्हें ढूंढना डोल रहे हैं, राधा जी नहीं संग, कृष्ण कन्हैया जी संग जी। और एक झाड़ी वाला, 2, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा, बड़ा वाला, एक झाड़ी वाला और एक वो कन्हैया जी। बोले हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, 2 ही तुम्हें, 2 ही हमें, हमें तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कब से ढूंढ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तुम मिल नहीं रहे। तो महाराज जी हमको तो दर्शन है झाड़ी वाले के पास से, इसमें उसको फिर हमको गए धीरे धीरे हमारा आगे कुटिया मुश्किल से ऐसी रह गई होगी 2-4 लम्बर दूर जी, अलोप हो गई, मतलब गायब हो गए, मतलब बोलते हैं गायब हो गए, अलोप हो गए। तो ऐसे महाराज जी हमने तो दर्शन कर लिए ठाकुर जी की कृपा। महाराज जी आप तो बता ही रहे हैं कि आपको ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा बचपन से ही है महाराज जी। महाराज जी हम पे तो कृपा बचपन से ही है जी। और आप किसी भगत को पूछे, हमें कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, हम जैसा दान आशा जैसा दान देते हैं। अब भी कम से कम ज़्यादा नहीं, मुझे 95 में मैंने साधु सेवा तो मैं बच्चापन से करता था जी, पर बेस मैंने 95 से ले लिया। अच्छा, 95 से साधु संत का। जब इसे बर्थडे 200 रुपये की टॉफी बच्चे को बांटता हूँ पूरे गांव में जी। मधुकरी मांग के लाता हूँ, 200 रुपया की डेली बांटता हूँ। डेली मधुकरी मांग के लाते हैं और फिर बच्चों को मैं बांट देता, टॉफी बांटता हूँ। मतलब इतना निर्मल हृदय महाराज जी, संत हृदय नवनीत समाना। और महाराज जी जैसे इस समय गृहस्थ भी हैं,
तो गृहस्थ में भी भक्ति हो सकती भक्ति है हो महाराज सकती। जी। देखो महाराज जी किया है, भगवान ने किया है, गृहस्थ सबसे बड़ा है जी संतों से बड़ा। एक दिन भगवान आ रहे, गृहस्थी आ रहे थे, जी साधु एक भजन कर रहा था वहाँ, जी बोले हमारा तो महाराज फैसला हो जाएगा। उनमें बहस पड़ जाती है, सब तरह के हाँ, आदमी रहते जी हैं। वो महाराज। बोला नहीं नहीं महात्मा बड़ा है, और वो लड़का बोला नहीं गृहस्थ बड़ा है। तो एक साधु के जोर गई, वो नारद जी के जोर गई। आज वहाँ पंचायत जुड़ रही, समाज जुड़ रही थी वहाँ। तो वो बोला महाराज जी हमारा न्याय करो। महात्मा बोलो, गृहस्थी बोलो मैं जो करो जी। वो बोलो बताओ, हम कह रहे हैं गृहस्थी बड़ा है, और गे बाबा जी कह रहा है बाबा जी बड़ा है। जी वो भगवान बोले गृहस्थी बड़ा है। क्यों बड़ा है बताओ? गृहस्थी यूँ बड़ा है, आपको पालन कर रहा है, चौबेन को पालन कर रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा उसको पालन कर रहा है, इसलिए गृहस्थ बड़ा है। जी साधु से बड़ा गृहस्थ बड़ा है। पर गृहस्थ में साधु को बड़ा मानते हैं, पर भगवान ने किया है गृहस्थ बड़ा है। तो गृहस्थ में कुछ कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते कुछ कर दे, गृहस्थ सबसे बड़ा है। तो गृहस्थ में भजन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपना टाइम मिले जब ही भगवान का, राधा रानी का नाम लो, तो उसके बेड़ा पार हो जाता है। जी महाराज कोई संकट है, अपने आप जाते हैं, आप गोवर्धन जा रहे हैं, गिरिराज महाराज जा रहे हैं, तो उसको बोलो महाराज जी मेरा संकट कर। अब आए आप यहाँ घूमने ब्रज में, जी महाराज ब्रज में तो आपने दर्शन करें, भगवान हमको शांति मिले, शांति वन में आए तो आपको शांति मिलेगी। बहुत शांति है महाराज जी, यहाँ पे बहुत बहुत ही शांति, जी। सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। और महाराज जी जैसे श्री जी राधा रानी जी को जी प्रसन्न करने के लिए मतलब कैसे साधना करें, क्या करें कि वो प्रसन्न हो जाए? पर्सन महाराज जी ऐसा ही है, राधा रानी का आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन भोग लगाओ उसका, जी मूर्ति रख लो शंकर भगवान की, राधा कृष्ण की, दोनों की साथ मूर्ति रखो। जी महाराज आप देखते हैं सब मंदिरों पे जाते हैं तो राधा जी साथ रहती हैं, जी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी चाहे हो, साथ बड़ी। रहती जी महाराज हैं। और एक मंदिर ऐसा है, आपने देखा होगा, हम तो आपसे छोटे ही होंगे, बड़े नहीं होंगे, नहीं महाराज तो ऐसा है, आपने देखा होगा एक मंदिर ऐसा है, वहाँ राधा जी अकेली हैं, देखा होगा। कहाँ पे महाराज जी? वो है नंदगांव, अच्छा अभी नंद बाबा के दवन है नंदगांव में। जी महाराज यहाँ तक राधा जी हैं, यहाँ राधा जी की सास जी हैं, जी यहाँ राधा जी के ससुर जी हैं, जी और यहाँ जब कन्हैया जी। देखा कभी जान राधा रानी, अभी इतने संत हैं हमारे जाड़ी, किसी को नहीं पता होगी, जी महाराज। राधा रानी अकेली हैं, वहाँ पे अकेली? वहाँ अकेली हैं, साइड में खड़ी हुई ऐसा क्यों महाराज जी? यूँ है। तो उन्होंने किया, भगवान ने, कृष्ण भगवान ने किया। माता जी बीमार थी उनकी, जी तो उनकी माता जी, जब कृष्ण यहाँ है तो माता जी वहाँ है, तो माता जी को जाना पर बगले के जाना पड़ता उनको। जी कृष्ण ने कही माँ मैं तो रोज रहूँगा, माता जी के पास रहो तुम सेवा करने के लिए। जी तो उनके पैर दबा रहे हैं वो जन्म खड़े। जी तो मेरा तो कोई भगवान तो रूप हो, तो मेरा तो भक्तों कर लेगा, माता जी की कोई सेवा नहीं करेगा, तो माता जी की सेवा करो, इसने उसको वरदान लगा हुआ। जी दादा जी इनको वरदान लगा नंदगांव बाबा के भवन में, नंदगांव में। नंदगांव वहाँ पे कृष्ण जी राधा जी से दूर हैं, और नहीं कहीं देखो, मंदिर देखो, देवालय देखो, यूट्यूब पे देखो, राधा जी साथ में हर जगह साथ में ही है महाराज जी। माँ कह रहा है 40 आदमी एक बार जाते हैं, 40 आदमी एक बार जाते हैं, उनको सत्संग सुनाते हैं। आप प्रेम से दर्शन कर सकते हैं, वहाँ बैठ के कह देते हैं वो, तो आपको जल्दी हो तो दर्शन करके जाइए जी। और आपको पूरी बात सुननी है तो आप बैठिए 10-5 मिनट, सब लीला बताते हैं वो। हमें छोड़ इतना ज्ञान नहीं, पर लीला बताते हैं वो, इतनी क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों दूर है, क्यों, सब बता रहे हैं वहाँ के पुजारी पंडित, आराम से बैठाते हैं। और तुम जाने लालच तो सबको ही रहता है, फिर कहानी सुना के बोलते हैं राधा रानी को इतना चढ़ाओ, राधा रानी को इतको चढ़ाओ, तो कन्हैया जी महाराज, वो तो लालच, वो तो लालच ही है महाराज जी। जी महाराज, इस बात की तो अच्छा महाराज जी आप बता रहे हैं कि आप तनिक भी नहीं पढ़े हैं महाराज? नहीं महाराज जी, हम तनक नहीं पढ़े हैं, पर तनक नहीं पढ़े, पर हमको ज्ञान ठाकुर जी के तो पास है। वही महाराज जी, मतलब इतना ज्ञान कैसे महाराज जी? ये सब ठाकुर जी की लीला है महाराज जी। बच्चापन से आपसे बोल रहा हूँ मैं, शांत सेवा करिए। कोई व्यक्ति मैंने भूखा नहीं जान दिया, मैं भूखा रह लूंगा, पर व्यक्ति को भूखा, मेरे स्थान पर साधु आते हैं, खाली इतना सा जल पियो घूंट, उसी को 20 रुपया दूंगा साधु को, बिना दक्षिणा को वो साधु को नहीं जान दूंगा। चाहे जल के रान करो, डेली को काम, डेली आमा चले जाने तो डेली 10 रुपया नहीं तो 5 रुपया तो जरूर दूंगा, खाली नहीं जान दूंगा। मतलब मेरी वीडियो बनाने आए यहाँ पे भगत लोग जी, उनको मैंने प्रसाद दिया था,
वो बोले देखो महाराज जी हैं, संत हैं जी महाराज। और संत जर्सी में रह रहे हैं, संत को नहीं गर्मी लगती है, नहीं हाँ। कोई पंखा है, नहीं कुछ है, नहीं, कुछ नहीं है। आपने देखा हो जी महाराज। कुछ नहीं है, शांति बने, तो शांति में हम मगन रह रहे हैं। तो भगत जी महाराज जी ऐसी बात है, हम तो बच्चापन से संत रहे हैं जी महाराज। और हमको ज्ञान है, अच्छे अच्छे महात्मा को ज्ञान नहीं है अंदर के से। जी हाँ भजन हमसे ज्यादा कर रहे होंगे, जी महाराज। भजन की हम नहीं कर रहे, जी। पर हमको हमें इतना ज्ञान है तो उनका नहीं है। हमने देखा है बच्चापन से, उन्हें इतना नहीं देखा हुआ है। तो महाराज जी जैसे इस समय हर जगह व्यभिचार फैला हुआ है, जी। लोगों के विचार अशुद्ध हैं और सही से लोग अपना काम भी नहीं कर पाते, भजन तो दूर की बात है जी महाराज जी। तो कैसे अपने आप को भक्ति मार्ग में लाए महाराज जी, क्या भक्ति करें कि मार्ग में भक्ति लाना मार्ग है। में? देखो उनको सत्संग, आप बैठे हैं ऐसे, जी भगत लोग बैठे हैं, आप भाई बैठे हैं, ऐसे बैठे, तो सत्संग छिड़ो। जी महाराज। हम वहाँ गए, कितना पूरा भाव निकला, हमको कितना भाव मिला, जी तो उसको थोड़ा एक दिन में नहीं आवेगी, 2 दिन में नहीं आवेगी, 3 दिन में, 30 दिन में उसको शांति आएगी। उसको राधा 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 उसको कहनी पड़ेगी। जी महाराज। तो राधा ऐसी चीज़ अपने आप खींच लेती है, भाव इतना है राधा के अंदर, अपने आप खींच लेती है। तो हम उसी दिन आए भगत लोग, उसको ट्यूबवेल बनाया, जी तो उसको हम बता रहे आपको, बरसाना गए थे भंडारे में, जी महाराज। तो इतने संत थे, किसी के पैर नहीं ले रही वो लेडीज, और हमारे जात के दोनों महात्मा के पैर से। क्यों? हम एक तो शुद्ध रहते हैं जी। और भाषा खड़ी बोलते जी हैं, महाराज। बुरी लगती नहीं है किसी को। नहीं महाराज। कितना गर्म आदमी हो उसको हम ठंडो कर देते हैं। जी महाराज। और आज यहाँ गए, बरसाना गए, ईस्ट डैम आया, पुलिस वाले आए, उनने हमारे गिलास लिए, गिलास उनको बाहर फेंक के आए, फिर हमारे चरण छीए उन्हें आके पुलिस वाले ने, और चरण छी के बैठ गए, आप प्रवचन सुनाते रहे। फिर वहाँ भी हमने प्रवचन दिए, जी महाराज। वहाँ यूट्यूब बाहर आएगा, तो फिर वहाँ भी दिए। तो बोले महाराज जी धन्य है आपके लिए, छोटे बच्चे हैं, ज्ञान कितना है आप। जी महाराज जी। ज्ञान यूँ ये महाराज जी, हम गलत आदमी की जोर नहीं बैठे, नहीं चोरी के आदमी की जोर बैठे, हम बैठे हैं संतों में, संतों में। बच्चापन से इतने से संतों में बैठे हैं। जी महाराज। हम भूखे रह जाएंगे पर किसी को भूखा नहीं दे देंगे। और महाराज जी जैसे युवा जो हैं इस समय जी। मतलब हमारे देश में युवा भरे पड़े हुए जी हैं, जी। तो उनको क्या संदेश आप देंगे कि क्या करें वो अपने जीवन में, वो मतलब राधा रानी की सेवा करें या और अपना गृहस्थ देखें, मतलब कैसे वो हर चीज सही देखो करें? महाराज जी सब अपना देखो, काम भी करो जी। क्रिया है, कृष्ण ने काम भी किया। जी आप मेरा नाम तो कह देते हैं, चलते में ले, डोलते में ले, सोते में ले, जी आपको फुर्सत मिले जब भी मेरा नाम ले, तो आपको मैं दूंगा, जी महाराज। कभी न कभी दर्शन दूंगा। तो देते, एक दिन हम यहाँ सो रहे थे, दोनों महात्मा, वो पल्ले में सो रहे, मैं ले सो रहा, तो महाराज जी मोते सुबह बोले एक भगत पे हमारे पे वीर पड़ रही रात में, जी तो स्वयं भगवान आए, महाराज जी आपको उसको कछु देना है। उस पर वो बोले महाराज जी मैं तो आपकी कुटिया पे, स्वयं हमने बता दी किसी भगत पे वीर पड़े। क्यों? उसने सत्यनारायण की कथा करवा रही, जी उसके पास में पैसा नहीं थे। जी महाराज। महाराज जी इनको दर्शन दिया, महाराज जी आप उसके घर जाना, आप उसको पैसा देना। तो हम बरसाना जा रहे, एकदम मूड में आई, उन्होंने बाइक खड़ी करी, उसके घर गए, उसने जांच कर बढ़िया प्रेम करती है जी महाराज। भगजानी, उसने चाय बनाई, चाय पी हमने। फिर आप बोली महाराज जी एक बात कहूँ, तुम्हारी तो कुटिया जा रही। मैंने कहा मत क्यों, हमको रात ही पता पड़ गई। महाराज जी ने खट निकाल 500 लूट दे दिया, कथा करवाओ तुम्हारा। तो महाराज जी देते हैं, अब तुम पे वीर पड़ेगी तो ठाकुर जी उन भाई उनको भाई को दर्शन देगा, जी। मेरे भाई पे वीर पड़ रही तो आपके पास वो आएंगे तो होता दिन निकले, समझेंगे। समझे। बस ये है ठाकुर जी की लीला मतलब हमारी। ठाकुर जी की लीला ऐसी है कि अरे भगत के लिए खुद ही आ खुद जाए, आ जाएगा हमारे लिए, खुद ही आ जाए, खुद आ जाए, प्रेम होगा। प्रेम होगा। अब प्रेम नहीं होगा तो हमारे आप जानते हैं, तो हम में तो इतना प्रेम, हम तो कोई पीड़ा हो रही है उसकी पीड़ा को निकाल के चलेंगे, हम तो इतने जानते हैं। और फिर राधा रानी हैं, स्वयं आती हैं, रास कर रहे, अब भी रास कर रही मतलब अभी भी यहाँ पे रास होता है हमारा। स्वयं ही होता है हमारा जी रास। जी और किसी अपने जारी देख रहे हैं आप भी, कोई काटता था कौन छोड़ता, स्वयं ठाकुर जी अपनी रक्षा आप करते हैं। ब्रज में किया था कृष्ण ने, सब रंग कुएं में आए पांडवन के, और उसकी मणि निकाली, उनको शांति कहीं नहीं मिली। जी। उसने बोला बरसाना के पास में एक पास बने, उसमें जाओ, उसमें राक्षस का जोर नहीं चलेगा, बदमाशों का जोर नहीं चलेगा, तुमको कोई नहीं मार सकता है, अब कोई परेशान भी नहीं कोई करेगा, परेशान नहीं करेगा। आपको शांति मिलेगी। बघेर चीते कुल्ले कुछ रहे हो, तुमको कोई परेशान ना करेगा। जी आप एक रास मंडल है माँ, जब कच्चा हो महाराज जी,
कोई पक्का नहीं था, तो ईंट दरी थी, जी। वहीं राधा रानी घास थी, वहीं रास करती थी। एक किसी भगत ने वो बनवा दिया, फिर अब और नया बनवा दिया है। यूँ करके राधा रानी की कृपा है। अच्छा, उसमें चबूतरा भी बन गया, रसमंडल। आप देख के नहीं आए? महाराज जी उधर जा नहीं पाए, पानी भरा पड़ा था। पानी भरा पड़ा था, इधर से रास्ता है वो भी बीच में कहीं ब्लॉक है, पानी भरा पड़ा हुआ। हाँ हाँ, थोड़ा कल आए थे, वो बीच में मैदान पड़ता है, मैदान हाँ, से थोड़ी दूर, लेकिन बहुत पानी था, हम सब जा नहीं पाए महाराज। हाँ, कोई लड़का साथ नहीं गया। जी महाराज जी, कोई था नहीं। हाँ, वैसे कोई नहीं है, वो तो मोबाइल पे, वो आपने मोबाइल में झाड़ी वाले की बोलेंगे नहीं, गूगल पे बोल देते हैं महाराज जी हमको रासमंडल देखना, झाड़ी वाले बाबा के रासमंडल देखना, कहाँ पे रासमंडल, तो गूगल पे अपने आप रासमंडल आ जाएगा तुम्हारे पे। झाड़ी के वाले के नाम से बोला ना गूगल पे। अच्छा महाराज जी, तो आप जैसे पढ़े लिखे नहीं है बोले, तो पढ़ लिख लेते हैं महाराज? नहीं महाराज, कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़े। नहीं, अब हमारा ये मोबाइल है, आपका नंबर है जी, हमने देख लिया, आपका भगत जी का ये नंबर है, मतलब ये निकल आया नंबर। तुम्हारी इसको अब आपका क्या है, आपके लास्ट में 2 है। जी जी, इसी से निकालेंगे हम। भगत जी के 2 है लास्ट में, और भगत जी के 4 है, 5 है, ऐसे निकाले थे हम। पढ़े नहीं है भगत जी, बच्चापन से पढ़े नहीं है, मतलब अंदाज से निकाले ठाकुर जी के कृपा से। महाराज जी की देखिए अजीब एकदम, भाई ठाकुर जी की कृपा ही कहेंगे कि बालपन से ही महाराज जी ठाकुर जी की सेवा में रह गए, संतों की सेवा में रह गए। और देखिए महाराज जी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मोबाइल चलाते, और हमने कॉल किया तो महाराज जी सीधे समझ गए कि वही अभी कल ही मिले थे, महाराज जी समझ गए। और महाराज जी बता भी रहे हैं कि देख लेते हैं कि 2 से कौन से भगत का नंबर है लास्ट में। तो मतलब इतनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर है महाराज जी। और महाराज जी यहाँ पे जैसे पूरा ब्रज ही मतलब ठाकुर जी राधा रानी का ही है, राधा रानी का। तो महाराज जी ब्रज की महिमा क्या है? ब्रज की महिमा यही है महाराज जी, देखो किसी को ब्रज में आ जाता है नहीं। एक ने कृष्ण को वहाँ दूर का किया था, एक आदमी आया था, महाराज जी मैं ब्रज में घूमने जाता हूँ जी, तो मुझे वो क्या मिलेगा ब्रज में। एक भगत ने बोला, पुरानी बात है बहुत, उसने बोला देखो तुम ब्रज में घूमने जा रहे हैं जी, ब्रज में जा, मना नहीं कर रहा मैं। और महाराज जी ब्रज कहाँ से पड़ेगा? जी महाराज जी, भाषा बोली उसने, ब्रज कहाँ से पड़ेगा? उस भगत से कही ब्रज वहाँ पड़ेगा जहाँ तेरी बहन का टन्ना फूट जाएगा, वहीं ब्रज पड़ जाएगा जी। तो वो मथुरा वृंदावन आया, मथुरा वृंदावन आया तो बोला ब्रज कहाँ है? अरे बहन के लाने तू ब्रज में तो ठाड़ो है, और कहाँ? ये ब्रज की भाषा है। तो उसने किया, देखो धन धन में ब्रज में आ गया। तो कई साल रहा ब्रज में, अपना पालन पोषण किया, अपना भगतन से मिला, तो ब्रज की महिमा की। आप देख रहे हैं महाराज जी ब्रज में भाव है जी महाराज जी, भाव तो बहुत ही भाव है महाराज जी, मतलब फिर अपनापन तो इतना है कि क्या ही बताएं महाराज जी। बहुत से कहते हैं महाराज जी भाव तो है ही है ब्रज में, पर कहते हैं गेमुड़िया हैं जी, कृष्ण को रावण को मारने के गया, इतने समार इतना बैठ रहे हैं, इतने समार इतना बैठ रहे हैं, तो कोई छोटी है कोई बड़ी, इंसान सबना ऐसा एक आध तो रहता ही है जी। पर फिर भी हम घूमे खूब, संतों के संग हम खूब घूमे। अच्छा घूमे महाराज, बहुत घूमे महाराज। तो महाराज जी अच्छा मान लीजिए जो धाम है वो धाम हम सब कर लिए महाराज। महाराज जी हम हरिकेश लिया कोष, जहाँ सीता जी समाई जी जी, वहाँ पे गए, जहाँ राम लक्ष्मण को वनवास दिया था, वन में गए थे जी, वहाँ भी गए हम वन में, जहाँ सीता जी चित्रकूट पे गए थे, वहाँ भी आराम से हम रहे, 1-2 दिन रहे। एक महात्मा घूमने गया, और आपके बनारस है, ग्वालियर है, सवरा घूमे हैं, मतलब सब जगह साधु, वो जगह ऐसे नहीं छोड़ी जहाँ घूमे हमारे नहीं है। और 2 बार हम कांवड़ ले आए, 2 जल चढ़ाए आए। कहाँ से लाए थे महाराज जी? वहाँ से लाए शोरूम पे थे जी, शोरूम घाट, कचला घाट पे 2 बार ले आए। कचला घाट से यहाँ लाते थे, पैदल लाते थे जी महाराज। और 2 ब्रिज की परिक्रमा ले आए पैदल, 2 ब्रिज की, और 4 बरसाना वहाँ से वृंदावन से 2 लोटा वारे कांवा चढ़ा दिए जी। कांवा देखा आपने, कांवा चढ़ा दिए 2 लोटा। और 84 कोस परिक्रमा 2 बार, 2 बार करिए सब महाराज जी। तो महाराज जी नहीं, क्या इच्छा है? अब हमारी कोई इच्छा नहीं महाराज जी, हम तो यही भजन करते हैं आनंद से, नहीं किसी से हम जो कहते हैं भाई वो बोल दे
उस दिन आए वो उनसे कोई हमने दान नहीं मांगा, नहीं आपसे मांग रहे, हम तो गए नहीं मांगा। आपको धन धन और हमको जय हो राधा रानी की जय। हम तो गए आपको राधा रानी कल्याण में राखे, हम में राखे जी महाराज। पर इतना जरूर है हम ज्ञान देते हैं, हमको ज्ञान हमारे ज्ञान हम ज्ञान दे रहे हैं तो जी। हमको प्रताप हो रहा है। जी महाराज जी। हम आपको बात आ रही बाद में हम गए बरसाना, उन्होंने महाराज जी आपका प्रवचन सुना हमने यूट्यूब पे, आप तो बहुत प्रवचन देते हैं जी महाराज। और संतों की बनती है वीडियो, पर आपकी दाएं ज्ञान जी किसी को महाराज नहीं जी। है। तो वो भक्तों को भी महाराज जी राधा रानी का आशीर्वाद दे दीजिए आशीर्वाद दिए महाराज जी। महाराज जी आपको, हाँ। भगत को आप आशीर्वाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद आपको दो दे रहा महाराज हूँ जी। जय बोल झाड़ी वारे की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो महाराज जी।